तो कहानी की शुरुआत एन और उसके दोस्त जियाओ चेंग को दिखाते हुए होती है, जो संघाई यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। जहां एन काफी खुश थी क्योंकि उसे लकली इस पॉपुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एन को मैथ सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे मैथ्स आता ही नहीं था, जिस वजह से वो थोड़ी अपसेट थी। इसके बाद एन अपनी क्लास में पहुंचती है, जहां पहले से मैथ्स की क्लास हो रही थी। इसीलिए वो चुपचाप से आकर अपनी एक न्यू क्लासमेट क्याओ के पास बैठती है, जो कि एक टॉपर स्टूडेंट थी। एंड जब क्याओ को पता चलता है कि एन मैथ में इतनी वीक है, तो वो उसके पास से ही उठकर दूसरी जगह बैठ जाती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जब एन टीचर को अच्छा पढ़ाने के लिए कॉम्प्लीमेंट देती है, तो टीचर उसे पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी बात करने से मना कर देती है, जिसपे पूरा क्लास हंसने लगता है। सीन फिर लाइब्रेरी में शिफ्ट होती है, जहाँ क्याओ एक बुक ढूंढ रही थी जो काफी ऊंचाई पर रखी हुई थी। तभी वह जियाओ आकर उसे वो बुक निकाल कर देता है, जिससे क्याओ थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो दिखने में काफी हैंडसम था। इसके बाद वो एन के पास जाता है, जो उसी लाइब्रेरी में बैठी थी। एन उसे बताती है कि वो पिछले 1 घंटे से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, लेकिन इसके बाद भी उसे समझ नहीं आया कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। बट इतना समझ आ गया कि वो एक डम्ब है। ये सुनकर जियाओ उससे कहता है कि वो उसके लिए उसका फेवरेट जूस लेकर आया है, जिसके बाद एन लाइब्रेरी इंचार्ज से छिपकर वो जूस पी लेती है। एंड उन दोनों को क्याओ इस तरह साथ में देख लेती है, जो एन के पीछे वाले टेबल पर ही बैठी थी। फिर कुछ देर के बाद क्याओ जानबूझकर जियाओ के पास से गुजरती है, जिस वजह से जियाओ को थोड़ा ऑड लगता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम क्याओ को क्लास में देखते हैं। वो क्लास की सीआर थी। तभी वो नोटिस करती है कि एन के अलावा सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए वो एन को ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और फिर लास्ट में क्लासरूम क्लीन करने के लिए भी कहती है। एन के पूछने पर क्याओ बताती है कि वो सबसे कम मेहनत करती है, इस वजह से उसे दूसरों के मुकाबले में ऐसे काम ज्यादा करने पड़ रहे हैं, जो एन को अच्छा नहीं दिखता। जिसके बाद एन घर जाकर अपनी पढ़ाई इम्प्रूव करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करती है। फिर जब अगले दिन वो अपनी क्लास में आती है, तो सारे क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनके दिए हुए क्लास टेस्ट में वो फिर से सबसे लास्ट आई थी, जिस वजह से एन को काफी बुरा लगता है। फिर क्लास के बाद जब वो कॉरिडोर से गुजर रही थी, तो चाइनीज डिपार्टमेंट की एक क्लास में एक हैंडसम से टीचर को देखकर वो खुद से कहती है कि अगर वो चाइनीज डिपार्टमेंट में होती तो काफी खुश होती। लेकिन ये सब क्याओ भी सुन लेती है और एन से कहती है कि उसकी जगह वो होती तो वो कब का अपना ट्रांसफर करवा लेती। लेकिन ये सुनकर पता नहीं एन को क्या होता है कि वो क्याओ से शर्त लगाती है कि वो मेन एग्जाम में टॉप करेगी, जिस पर क्याओ उसे जम के तैयारी करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। उसी शाम हम एन को लाइब्रेरी में बैठे हुए देखते हैं, जो काफी परेशान लग रही थी, क्योंकि उसे मैथ सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था। फिर वो ऊपर वाले से प्रे करने लगती है कि वो उसकी मदद करने के लिए किसी गार्डियन एंजल को भेज दे, जिसके बाद उसकी आंख लग जाती है। फिर कुछ देर में वहाँ एक हैंडसम सा लड़का सुजू एन को आवाज लगाते हुए आता है, जिसे एन की आंख खुल जाती है और उसे देखकर एन उसे अपना सीनियर समझने लगती है, जिसकी एन को तलाश थी ताकि वो उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। सू उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए आया है। ये सुनकर एन सोचने लगती है कि उसने सोने से पहले एंजल को समन किया था, जिस वजह से वो उसके लिए आया है। और अब वो खुली आंखों से सपने देखने लगती है कि वो हमेशा उसकी हर बात मानेगा, जैसा कहानियों में होता है। दरअसल सुजू एक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड स्पिरिट ऑफ मैथ था, जो एन जैसे लोगों की मदद करने के लिए उनके पुकारने पर आता था। अपने ख्याली पुलाव फिनिश करने के बाद एन सू से पूछती है कि क्या वो उसे मास्टर बुलाने में इंटरेस्टेड है, तो सू कोई फालतू बात किए बिना उसके हाथ में एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल देता है, जो एन को फॉलो करना था। जिसके बाद सू वहाँ से मैजिकली गायब हो जाता है। एंड ये सब विश्वास करना एन के लिए मुश्किल था। अगली सुबह हम सू को सुबह 5 बजे प्लेग्राउंड में एन का इंतजार करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वो एन को कॉल करता है, जो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही थी। फिर सू के कहने पर वो ग्राउंड तो आ जाती है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो आलसी मैदान छोड़ के भाग जाती है। फिर अगले सीन में हम एन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो सू को मन ही मन स्ट्रिक्ट मेंटर होने के लिए कोस रही थी। तभी वहाँ सू आकर उसे पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी लेकर जाता है, लेकिन आलसी एन को वहाँ भी नींद आ रही थी। लेकिन सू उसे सोने नहीं देता, तो एन वहाँ से बच के निकलने के लिए पानी पीने के लिए जाने का बहाना देती है। तो सू उसे वाटर बोतल देता है, जिससे
एन का आइडिया फेल हो जाता है। फिर ठीक पानी पीने के बाद वो चालाकी से टॉयलेट जाने का बहाना देती है तो सू उसे बराबर 5 मिनट के अंदर अंदर आने के लिए कहता है। फिर हम एन को देखते हैं जो सू से बच के लाइब्रेरी से भागने वाली थी, लेकिन सू उसे पकड़ लेता है तो वो क्लियरली उसे बोलती है कि उसे मैथ्स नहीं सीखना, तो सू उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद एन खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर जब एन ग्राउंड में थी तो तब उसे उसके फ्रेंड से मैसेज आता है कि वो पढ़ाई कर ले। ये देखकर एन शॉक हो जाती है। तभी वहाँ सू आकर कहता है कि वो ऐसे उसे जाने नहीं देगा। जिसके बाद एन दोबारा पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जाती है। जैसे कि सू एक स्पिरिट था तो उसके पास पावर थे कि उसे एन की पर्सनल लाइफ के बारे में सारी जानकारी थी। फिर पढ़ते पढ़ते एन को फॉर्मूला याद हो जाता है। हाथ फेर कर कहता है कि वो अपना सर सेव कर ले ताकि उसके दिमाग को थोड़ी हवा लगे, लेकिन एन इसके लिए मना कर देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एन कॉलेज में सू से छिप रही थी तो जिया उसे ऐसे देखकर छिपने का कारण पूछता है। तभी एन को सू का कॉल आता है जो जियाओ पिक कर लेता है। अब कॉल पिक हो जाने के कारण एन कहती है कि आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी व्यस्त है। ये कहकर वो कॉल काट देती है, जिससे सू को क्लियरली पता चलता है कि एन मस्ती कर रही है। फिर जब एन जियाओ के साथ बाहर वक्त बिताती है तो वो हर पल सू से छिपे रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनलकली आखिर में एन के सामने सू आ जाता है, जिसे देखकर वो भागने लगती है। तभी सू नोटिस करता है कि एन के ऊपर बालकनी से एक गमला गिरने वाला है। ये देखकर वो एन को बचाने के लिए दौड़ता है और सही वक्त पर वो एन को बचा लेता है, जिससे एन शॉक हो जाती है कि उसके ऐसे भागने के बाद भी सू ने उसकी जान बचाई। जिसके बाद वो अच्छी बच्ची बनकर पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। अगले दिन हम एन और सू को ग्राउंड में रनिंग करते हुए देखते हैं, जहां एन थक हार कर वहीं ग्राउंड पर लेट जाती है। तभी सू उसके पास बैठता है तो एन उसे देखती रह जाती है, क्योंकि सू दिखने में मेरी तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। इसके बाद हम एन को सू के साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए देखते हैं, जहां एन सू की ड्राइंग बनाने लगती है, लेकिन सू के देखने से पहले वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। ऐसे ही टाइम गुजरता है जहां एन सू के साथ बैठकर जमकर पढ़ाई करती है। और फिर एक दिन एग्जाम टेस्ट के बाद क्लास में सबका रिजल्ट आता है, जहां एन पहली बार क्लास में लास्ट नहीं आई थी। उसके मैथ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका था, जिस वजह से वो काफी खुश थी। तभी क्या उससे कहती है उसे एग्जाम में कंपटीशन देने के लिए उसे और भी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक उसके जाने के बाद एन को सू का कॉल आता है जो उसे पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी आने के लिए कहता है। फिर जब एन लाइब्रेरी जाने वाली थी तो उसे रास्ते में सू मिल जाता है, जिसके पास एक लेडी नीचे गिरे सू के पैर पकड़े हुए थी। एन के पूछने पर सू बताता है कि उससे धक्का लगने के कारण वो लड़की गिर गई है और अब वो उसे उठाकर ले जाने के लिए कह रही है। ये सुनकर एन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उस लड़की से कहती है कि सू उसका बॉयफ्रेंड है, जिसके बाद वो खुद उठकर वहाँ से चली जाती है। लाइब्रेरी जाने के बाद सू के पूछने पर एन बताती है कि उसने सिर्फ हालत को हैंडल करने के लिए ऐसा कहा था, जिसके बाद वो एन को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 100 टाइम्स कॉपी करने के लिए कहता है, मगर एन ये सुनकर उदास हो जाती है। अगले दिन हम जियाओ को एन की क्लास में एन के लिए कोल्ड ड्रिंक के साथ आते हुए देखते हैं, लेकिन उधर एन नहीं थी तो क्याओ जियाओ को देखकर बताती है कि एन लाइब्रेरी में है। जिसके बाद जियाओ क्याओ से बात किए बगैर ही चला जाता है। सीन लाइब्रेरी पे शिफ्ट होती है, जहाँ एन सू के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ एक के बाद एक सू के टेबल पर उसके लिए लव लेटर रखकर जाती है, लेकिन सू कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर एक लड़की आकर सू से उसका नंबर मांगती है। तभी सू को एन की हरकत याद आती है जो उसने सिचुएशन हैंडल करने के लिए की थी, इसलिए वो एन की किताब पर लिखता है कि एन उसकी गर्लफ्रेंड है, जो वो लड़की देख लेती है। यहाँ एन भी सू का साथ देने लगती है और उस लड़की के सामने साबित करने के लिए सू एन के माथे पर किस करता है, जिससे उस लड़की के साथ साथ एन भी शॉक हो जाती है, जो जियाओ देख लेता है, जिसका उसे बुरा लगता है। फिर जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो जियाओ आकर एन से पूछता है कि क्या सू उसका बॉयफ्रेंड है, तो एन के कुछ कहने से पहले सू कहता है कि उसके फैन फॉलोइंग की वजह से एन को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसने ऐसा कहा। ये सुनकर जियाओ से दोबारा ये सब करने के लिए मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम जब जियाओ ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहा था तो उसे देखकर क्या उसके पास
पानी लेकर आती है। तभी वो बातों ही बातों में उसे बताती है कि वो एन के क्लास की मॉनिटर है, जिसे सुनकर जो क्याओ को एन का ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर सीन एन पर शिफ्ट होती है, जो सू के किस की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। तभी सू उसे फॉर्मूला सुनाने के लिए कहता है, तो वो कहती है उसे फॉर्मूला अभी तक याद नहीं हुआ। जिसके बाद सू आज की पढ़ाई यही खत्म करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तो एन भी उसके पीछे जाकर कहती है कि वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड किस की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए वो उसे ब्लेम नहीं कर सकता। जिस पे सू कहता है कि एक फॉर्मूला 100 बार लिखने के बाद भी उसे याद नहीं हुआ तो वो उसे ही ब्लेम करेगा। अगले दिन फिर हम उन दोनों को लाइब्रेरी में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ एन पढ़ाई को छोड़कर सारी फालतू बातें करने लगती है, जिस वजह से सू को गुस्सा आ जाता है। तो वो एन को होमवर्क वाला फॉर्मूला सुनाने के लिए कहता है, जो उसे पूरी तरह याद नहीं था। ऐसे ही एन का आलसीपन देखकर वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में यूविन मिलता है। एक्चुअली यूविन स्पिरिट ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर थे, जो चाइनीज डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर एग्जिस्ट कर रहा था। वो सू को पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों है, तो सू कहता है कि एन सिर्फ उसकी है। फिर अगले सीन में हम एन को ग्राउंड में देखते हैं, जो दौड़ने के लिए आई थी, लेकिन वो वहाँ सू को ना देखकर खुशी से चली जाती है। फिर अगले दिन जब सू लाइब्रेरी में एन को पढ़ाने के लिए भी नहीं आता है, तो एन सोच में पड़ जाती है कि वो अब उस पे फोकस क्यों नहीं कर रहा। इसलिए वो लाइब्रेरी के बाहर जाकर सू को कॉल लगाती है, लेकिन उसका फोन ऑफ बता रहा था। फिर जब वो लाइब्रेरी में अपने टेबल पर वापस पहुंचती है, तो वो वहाँ यूविन को बैठा हुआ देखती है। यू खुद को एज ए स्पिरिट इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि वो चाइनीज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने में उसकी मदद करेगा। फिर एन सू के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि सू ने अपना टास्क कैंसिल कर दिया, जिसे सुनकर एन कहती है कि उसे पता था कि सू से बहुत नफरत करता है। एंड ये सब सू सुन लेता है, जो उसी लाइब्रेरी में था। दिन यू के कहने पर वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से ढेर सारे लिटरेचर और हिस्ट्री की बुक कलेक्ट करती है, जिनमें नॉवेल्स भी थे, जो एन खुशी खुशी पढ़ने लगती है। जिसके बाद यू उसे सनसेट देखने के लिए एक समंदर पर ले जाता है, जो उसके यूनिवर्सिटी के पास ही था। और वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि एन ये सब प्रैक्टिकल देखकर पोएट्री वगैरह लिख सके। ऐसे ही रात हो जाती है, जहाँ एन यू को थैंक्स कहकर घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सू आता है, जो पूरा दिन एन पर ही नजर रख रहा था। वो यू से कहता है कि भले ही वो जिस भी डिपार्टमेंट पे इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो बस उससे दूर रहे। फिर अगले दिन जब एन कॉलेज जाती है, तो उसे वहाँ यू के स्पिरिट दोस्त मिलता है, जो एन को यूनिवर्सिटी के चाइनीज डिपार्टमेंट की सैर करवाता है, जिसमें एन को काफी मजा आ रहा था। और ये सब सू और यू एक जगह पे बैठ के सू के सुपरनेचुरल पावर की मदद से देख रहे थे। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद एन अपने घर जा रही थी, तो उसे रास्ते में क्यों मिलती है, जो उसके एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में पूछती है, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद पता नहीं एन को क्या होता है कि वो सू को बहुत याद करने लगती है, जिसके बाद वो खुद ब खुद मैथ्स बुक निकालकर पढ़ाई करने लगती है। और अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में यू से मिलती है, तो वो यू को बताती है कि वो चाइनीज डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहती, जिसे सुनकर यू शॉक हो जाता है। तो वो एन से कहता है कि वो उसके डिसीजन की कदर करता है और उसे बाय बोलकर मैजिकली वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम सू और यू को एक साथ देखते हैं, जहाँ एन सू को समन कर रही थी, जिस पे सू मन में कहता है कि वो इतनी आसानी से उसके पास नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम एन की रूममेट को एक हॉलिडे पर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि ये हॉलिडेज का टाइम था। लेकिन एन अपने घर नहीं जाना चाहती, वो अपनी यूनिवर्सिटी में बैठकर पूरा दिन पढ़ाई करती है, जिसे सू लाइब्रेरी में ही छिप कर उसे देखता रहता है। फिर जब रात को थक हार कर वो अपने घर जाने वाली थी, तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी कहीं से सू उसे आकर बचा लेता है। और यहाँ पर एन को पहले तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर कुछ देर में वो सू से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है, जिस पे सू से माफ कर देता है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ एन काफी ज्यादा खुश लग रही थी। अगली सुबह जब एन की आँख खुलती है, तो वो सू के घर पे थी। तभी वो याद करती है कि पिछली रात को वो सू के साथ उसके घर आई थी, जहाँ थकान के कारण उसकी आँख ऑलमोस्ट लग चुकी थी, इसलिए सू ने उसे उठाकर उधर सुला दिया। फिर एन प्रेजेंट में आंखें खुले रखे सू के साथ खुद को सपने में रोमांटिसाइज करने लगती है। तभी सू वहाँ आकर एन को उठ जाने के लिए कहता है, जहाँ सू ने एन के लिए पहले से चाय के बदले उसके लिए नया शेड्यूल बनाकर रखा था, क्योंकि वो बहुत पीछे चल रही थी। फिर टास्क के अनुसार सू एन को उसके घर में ही रहने
करने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे में सू एन की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पा रहा था। तभी सू से पढ़ाई करने के लिए कहता है, जिसमें काफी टाइम गुजरता है, लेकिन एन को अभी तक उसने ब्रेकफास्ट के लिए नहीं पूछा था। इसीलिए एन गुस्से में उठकर किचन चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे सिर्फ बुक ही मिलते हैं, क्योंकि सू इंसान तो था ही नहीं, तो वो कुछ खाता भी नहीं था। फिर वो एक सुपरमार्केट जाकर बहुत सारी चीजें बाय करते हैं एंड आते वक्त रास्ते में एक लेडी सेलर के पास से सारे स्ट्रॉबेरी बाय करती है, जिस वजह से वो उसे डिस्काउंट देती है। लेकिन एन इसके लिए नहीं मानती और उससे फुल मनी पे करती है। यहाँ पर सू एन की काइंडनेस देखकर मन ही मन अच्छा फील करता है। फिर घर जाने के बाद एन बहुत सारा टेस्टी खाना बनाती है और उसके फोर्स करने पर सू पहली बार ह्यूमन फूड टेस्ट करता है, जो उसे पसंद भी आता है। फिर खाना खत्म होने के बाद सू एन से पढ़ाई करने के लिए कहता है। फिर जब सू बर्तन धोने के लिए जाने वाला था तो एन अपना एप्रोन उतारकर उसके गले में डालती है, जहाँ गलती से एन सू को हग कर लेती है, जिसके बाद एन तुरंत पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही एन को पढ़ाई करते हुए वक्त बीतता जाता है, लेकिन सू का बर्तन धोना अभी तक खत्म नहीं हुआ था। तभी किचन से धमाके की आवाज आती है तो एन तुरंत वहां भागते हुए जाती है। जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि सू तब से एक एक्सपेरिमेंट करके ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे बर्तन धोया जा सकता हो, और ये देखकर एन उसे डिशवाशर लिक्विड से बर्तन धोना सिखाती है। सीन फिर रात को एन और सू पर शिफ्ट होती है, जहाँ अब सू को पहली बार भूख लग रही थी, इसलिए वो एन को खाना बनाने के लिए कहता है। फिर डिनर करते वक्त एन थोड़ा उदास होती है, क्योंकि पहली बार कोई उसके हाथ का खाना खा रहा था। एन बताती है कि वो अक्सर अकेली रहती है, उसके बर्थडे पर भी, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं। तभी डोरबेल बजती है। एन जब डोर ओपन करती है तो वहाँ उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था, इसीलिए हिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर के स्पिरिट्स एन के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने के लिए आए थे, जिसमें यूविन भी था। ये देखकर एन बहुत खुश होती है और उनके साथ खुशी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर सू एन को एक बर्थडे गिफ्ट देता है, जिसे देखकर एन खुश हो जाती है, लेकिन फिर गिफ्ट में मैथ बुक देखकर वो सोचने लगती है कि क्या सू में सच में कोई इमोशन नहीं है क्या। फिर एन एक स्पिरिट के साथ बैठकर बात करने लगती है, जिसमें उसे पता लगता है कि हर सब्जेक्ट के लिए स्पिरिट होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए आती है जिसे उनकी बेहद जरूरत होती है। तब एन समझ जाती है कि इसलिए ही मास्टर सू जियोस के पास आए थे। फिर हम जियाओ को देखते हैं, जिसे याद आता है कि आज एन का बर्थडे है, तो वो उसे वीडियो मैसेज में उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाकर उसे भेज देता है। फिर सीन सू के घर पे शिफ्ट होती है, जहां एन सभी के साथ मिलकर बहुत ड्रिंक करती है, लेकिन सू चुपचाप अपनी जगह पे बैठा हुआ था। कुछ देर बाद एन काफी ड्रिंक करने के कारण सभी के सामने सू के लिए एक रोमांटिक सा गाना गाती है और कहती है कि वो उसे पसंद करती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर गिर जाती है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, तो सू सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और यहाँ यूविन को बहुत बुरा लगता है। सू के घर से बाहर निकलने के बाद सभी लोग सू के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। टास्क के दौरान स्ट्रिक्ट बिहेव करने वाला सू एन को कैसे पसंद आ गया। तभी हम सू को देखते हैं, जो एन को जगाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो जागती है और दोबारा सू से प्यार का इजहार करके उसके सीने पे सो जाती है। फिर अगली सुबह एन की जब आँख खुलती है तो वो किचन में सू के पास जाती है, जो कुकिंग कर रहा था। तभी एन को याद आता है कि कल रात नशे के हालत में उसने कैसे सू के बेड पर सोने की जिद की, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा होती है और सू से माफी भी मांगती है, जिस पे सू दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करता है। फिर जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो एन को पता चलता है कि खाने में नमक ज्यादा है, लेकिन वो सू की झूठी तारीफ करती है, जिस पर सू से पूरा खाना फिनिश करने के लिए कहता है। फिर पूरा खाना फिनिश करने पर एन उसे बताती है कि खाने में नमक ज्यादा था, जिस पे सू कहता है कि उसने जानबूझ के ये किया, क्योंकि ये उसकी कल रात वाली हरकत की सजा थी। अगले सीन में हम एन को सू के पास बैठ के पढ़ाई करते हुए देखते हैं, जहाँ उसने डेली टेस्ट में बहुत सारी गलतियाँ की थी। इसलिए जब सू पेपर चेक कर रहा था तब पागल एन सिचुएशन को गूगल करती है, जहाँ उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे माफी मांगनी चाहिए,
जिसके बाद वो माफी मांगने की नाटक करने लगती है, पर सू से अपना झूठा नाटक बंद करने के लिए कहता है। फिर पेपर चेक करने के बाद वो एन को एक जगह ले जाता है जहां वो एन को प्रैक्टिकली कॉम्प्लेक्स एनालाइज सिखाता है, जिसमें एन पास हो जाती है और एन की मेहनत देखकर सू भी खुश हो जाता है। दिन ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद एन की हॉलीडेज खत्म हो जाते हैं और वो कॉलेज में टेस्ट देती है जिसका रिजल्ट आ चुका था। रिजल्ट चेक करके एन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो अब मैथ में काफी इम्प्रूव कर चुकी थी, लेकिन स्टिल क्या उसे कहती है कि उसे बीट करने के लिए और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर पूरी क्लास एन के ऊपर हंसती है। इसके बाद हम यूवेन और सू को देखते हैं जो चाय पीते हुए एन को ही देख रहे थे। फिर जब एन कैंटीन में होती है तभी वह जियाओ से मिलने आता है जो एन के लिए काफी सारे स्नैक्स लेकर आया था। तभी जियाओ एन को बर्थडे विश वाली वीडियो के बारे में पूछता है, जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां एन जब नशे की हालत में थी तो सू ने एन के मोबाइल पर वो वीडियो देखकर मे भी जेलसी के कारण उसे डिलीट कर दिया था। फिर एन जियाओ से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, जिस पर जियाओ कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर एन जियाओ से पहले कहती है कि वो किसी को पसंद करती है। ये सुनकर जियाओ के चेहरे की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। इसके बाद हम एन को सू के घर जाते हुए देखते हैं जहाँ वो जियाओ के बारे में सोचती है कि उसने अपनी बात तो बताई ही नहीं। फिर सू के घर पहुँचने के बाद एन सू को अपनी रिजल्ट दिखाती है, जिसे देखने के बाद सू एन को एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है, जिस पे एन शर्त लगाती है कि सॉल्व करने पर वो उसकी एक रिक्वेस्ट मानेगी और वो भी एन के मुताबिक वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सू को टूटा हुआ तारा दिखाने के लिए समंदर के किनारे ले जाती है। लेकिन सू को ये सब बेकार लगता है, पर शर्त के अनुसार वो एन के साथ वहाँ रुक जाता है। इसके बाद हम क्याओ को देखते हैं जो अपने घर जा रही थी। तभी वो जियाओ से टकराती है जो बैठकर ड्रिंक करते हुए एन का नाम पुकार रहा था। फिर वो जियाओ को देखकर वहाँ उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है, जहाँ जियाओ उसे बताता है कि वो एन को कई सालों से पसंद करता है। फिर सीन एन और मास्टर सू पे शिफ्ट होती है जहाँ सू काफी देर तक इंतजार करने के बाद जाने वाला था। तभी एन उसे रोककर उसके लिए अपनी सारी फीलिंग कन्फेस करती है, जिस पे सू कहता है कि वो इंसान नहीं है। एन पूछती है कि फिर वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, तो वो कहता है कि मैं इतना कुछ तुम्हारे पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ, जो कि उसका टास्क है। तभी कई सारे तारे टूटते हैं और हम जियाओ और क्याओ को विश मांगते हुए देखते हैं, जहाँ जियाओ एन को मांगता है और क्याओ मन ही मन जियाओ को विश में मांगती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। अगले दिन हम सू के घर में एन को अपना सामान पैक करते हुए देखते हैं, जहाँ सू एन को जाने से रोकता है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। इसके बाद हम एन को क्लास में देखते हैं जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो खुद से कहती है कि वो कभी सू के पास नहीं जाएगी। हम फिर सू और यू को एक साथ चाय पीते हुए देखते हैं, जहाँ सू यू से पूछता है कि किसी को लाइक करना कैसा फील होता है, जिस पे यू हंसने लगता है। फिर दोनों मिलकर एन के पास जाते हैं। वो जियाओ के साथ बैठकर जूस पी रही थी। वो जियाओ को बताती है कि उस लड़के की वजह से उसका दिल टूट गया, जिस पे जियाओ खुश हो जाता है। तभी जियाओ मौका देखकर एन को प्रपोज कर देता है, लेकिन एन को लगता है कि वो उसे कंफर्ट करने के लिए कह रहा है, इसलिए वो उसकी बातें नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर सू बहुत खुश होता है और ये देखकर यू सू को टीज करने लगता है। फिर सू जियाओ के पास आकर कहता है कि वो और एन एक दूसरे के लिए सही नहीं है, जिस पे जियाओ कहता है कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और वही उसके लिए सही रहेगी। फिर ये सब सुनकर सू वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियाओ यूनिवर्सिटी में अपनी टीम के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। तब हम क्याओ को उसे चेयरअप करते हुए देखते हैं और कुछ ही देर में वहाँ एन भी आ जाती है जो जियाओ को चेयरअप करने लगती है। फिर कुछ देर में गेम प्ले आखिरी बॉल पर आ जाता है जहाँ एन एंजल कैलकुलेट करके जियाओ को बॉल करेक्टली बास्केट में डालने के लिए मदद करती है और जियाओ की टीम इस तरह मैच जीत जाती है। गेम प्ले खत्म होने के बाद जियाओ दोबारा एन के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, लेकिन एन मना करके वहाँ से चली जाती है और जियाओ क्याओ के साथ एक बेंच पे उदास बैठकर रिग्रेट करने लगता है। तभी क्याओ जियाओ को पानी देकर कहती है कि वो कुछ तो नोटिस करना मिस कर रहा है, जिसका मतलब था कि क्याओ की आंखों में जियाओ के लिए प्यार, लेकिन जियाओ इस बात पर गौर नहीं कर पाता। फिर सीन एन पर शिफ्ट होती है जहाँ वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, इसीलिए उसकी आंखों से पानी निकलकर सू के दिए हुए बुक पर गिर जाता है। तभी एन थोड़ी रेस्ट करने के लिए डेस्क पर सो जाती है,
जिसके बाद सू वहां आकर एन को जगाकर उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया, लेकिन एन ने उसे नहीं बुलाया था, फिर भी वो आ ही गया था। इसलिए एन उसे एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मांगती है। देन उसके जाने के बाद जब एन लेडीज बाथरूम में थी तो वो सोचती है कि सू उस वक्त कैसे आया, इसलिए वो टेस्ट करने के लिए इंटेंशनली आंसू निकालकर उस बुक पर गिराकर उसे याद करने लगती है और सू वहाँ प्रकट हो जाता है। फिर उसी रात जब एन अपने बेड पर अपने आईज में आई ड्रॉप डाल रही थी तभी गलती से वो दोबारा सू को समन कर देती है, जिस वजह से सू उसके बेड में आ जाता है। एंड उसकी ये हरकत देखकर वो पूछता है कि वो क्या उसे परेशान कर रही है, जिस पे एन समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये इंटेंशनली नहीं किया। तभी एन की रूममेट उन्हें ऐसे देख लेती है, जिस वजह से वो बाहर जाते हैं, जहां एन सू से पूछती है कि क्या वो सच में उसे पसंद नहीं करता, लेकिन सू उसका जवाब नहीं देता। तो फिर एन के दोबारा पूछने पर सू बताता है कि तुम्हें मैथ्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी नहीं आती, तो ऐसे में मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगा, जिससे कि एन समझती है कि अगर वो मैथ अच्छे से सीख लेगी तो शायद सू उसे पसंद करने लगेगा। इसलिए वो सू को लेकर पढ़ाई करने के लिए जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह 5 बजे एन को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ उसे सू का कॉल आता है जो उसने उसे ग्राउंड में बुलाने के लिए किया था। एन बताती है कि उसने रनिंग कर ली, जिसके कुछ देर बाद सू एन के पास आता है और एन से पूछता है कि वो उसका कैलकुलेटेड शेड्यूल क्यों खराब कर रही है, जिस पे एन कहती है कि वो ज्यादा मेहनत करना चाहती है और फिर दिन में वो क्यों की भी पढ़ाई में मदद लेती है और रात तक बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ाई करती है। तो सू एन को कॉल करके थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है, जिसके लिए एन नहीं मानती। इसलिए सू तभी एन के पास आकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाकर जबरदस्ती बेड पे आराम करने के लिए कहता है, जिसके बाद एन सो जाती है। और जब अगली सुबह सू एन को जगाने की कोशिश करता है तो एन नींद से नहीं जागती। तभी सू को पता चलता है कि एन को तेज बुखार है, इसलिए वो सारे सब्जेक्ट के स्पिरिट को बुलाकर एन को जगाने के लिए कहता है, लेकिन सबके पास बेकार आइडिया थे। इसलिए वो फाइनली योवेन को बुलाता है, जो आकर सू से एन को गर्म ब्लैंकेट ओढ़ाने के लिए कहता है। फिर वो एन के लिए दवाई लाने के लिए बाहर जाता है, जिसके बाद सू यू के कहने पर एन को एक ट्रू लव किस देने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वहाँ यू आ जाता है, जो सू की हरकत देखकर हंसने लगता है। फिर कुछ घंटों में एन को होश आता है, जहाँ यू उसके पास ही खड़ा था। वो उठते ही सू के बारे में पूछती है, जो किचन में था। फिर यू के पूछने पर एन बताती है कि अब वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये सब सू बाहर खड़े होकर सुन लेता है और आकर यू को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एन को अपनी दिल की बात कहता है, मगर एन उसके बातों पर भरोसा नहीं करती। इसलिए वो अपने शर्ट का बटन खोलकर अपने चेस्ट पर एन का नाम दिखाकर कहता है कि वो अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से उसकी ही थी, जिससे एन को यकीन हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हें समंदर पर देखते हैं, जहाँ सू एन को घुमाने के लिए लाया था। फिर सू एन को वहाँ एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो इक्वेशन को मिट्टी पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है और जब वो पॉइंट को कनेक्ट करती है तो एक हर्ट से परफॉर्म होता है, जिसे देखकर एन सू से कहती है कि वो बहुत रोमांटिक है। फिर अगले दिन हम एन को क्लास में देखते हैं, जहाँ उसने इस बार टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स लाए थे, इसलिए वो खुश थी। जिसके बाद क्यों के फोन में देखकर उसे पता चलता है कि वो जियाओ को पसंद करती है। सीन घर पे शिफ्ट होती है, जहाँ सू एन का रिजल्ट देखने के बाद उसे क्लियर प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी ट्रिक सिखाने के लिए दूसरे स्पिरिट को उधर इनवाइट करता है। और फिर कुछ देर में वहाँ यू आता है और सू से पूछता है कि वो एन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसके टास्क कंप्लीट होने के बाद उसे दूसरे स्टॉप पर जाना पड़ेगा, जिस वजह से एन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और ये सब एन सुन लेती है और तुरंत ही आकर यू से कहती है कि वो चाइनीज डिपार्टमेंट में आना चाहती है, जिसे सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर अगले दिन हम एन को क्यों के साथ देखते हैं, जहाँ क्यों एन के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दिन स्कूल खत्म होने के बाद जब एन अपने घर जाने वाली थी तभी सू वहाँ आता है, जिसके बार बार पूछने पर वो बताती है कि अगर उसने अच्छे से मैथ सीख लिया तो उसका टास्क खत्म हो जाएगा, जिसके बाद सू गायब हो जाएगा। इसलिए अब वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहती। ये सुनकर सू से अब तक इतनी मेहनत करने का कारण पूछता है, जिसपे एन कहती है कि वो उसको पसंद करती है, इसलिए उसे खुश करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही थी। लेकिन ये सुनकर सू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एन क्लास में बैठकर बहुत रोती है। अगले सीन में हम रात में यू को एन के साथ क्लास में देखते हैं,
जहाँ वो एन को समझाता है कि सू एक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन है, इसलिए अगर वो ऐसा करेगी तो सू का टास्क अधूरा रह जाएगा, जिस वजह से उसे हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, जैसे इंसानी भाषा में वो मर ही जाएगा। लेकिन अगर उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया तो वो बस दूसरे टास्क के लिए उससे दूर चला जाएगा। ये सुनकर सू की जान बचाने के लिए एन दोबारा पढ़ने के लिए मोटिवेट होती है और फिर अगले दिन सुबह सू के घर ढेर सारे मैथ्स के बुक लेकर जाती है और उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। फिर एन सू के साथ बैठकर सारा दिन लगातार पढ़ाई करती है, जिसके बाद वो उसी रात थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन था जहाँ एन अपनी मेहनत के लिए सू से रिवार्ड मांगती है तो सू से एक स्कार्फ देता है। तभी 12 बजते हैं और न्यू ईयर स्टार्ट होता है और आसमान में बहुत सारे फायरवर्क दिखते हैं, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद एन सू से किस मांगती है, लेकिन सू से किस नहीं करता तो एन उदास होकर घर आ जाती है। फिर जब एन रात में सो रही थी तभी सू आकर एन को किस करके सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन एन सोई नहीं थी। वो रोकर धीमी आवाज में खुद से कहती है कि उसे सॉरी नहीं बल्कि आई लव यू सुनना था। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद एन की फाइनल एग्जाम आ जाती है, जहाँ वो कॉन्फिडेंटली अपना पेपर सॉल्व करती है और ये सब यू और सू अपनी पावर की मदद से देख रहे थे। फिर जब पेपर खत्म करने के बाद एन सू से मिलती है तो रोने लगती है कि वो उसके जाने के बाद उसे मिस करेगी, इसीलिए सू अपनी गोद में बैठाकर उसे किस करता है। फिर जब अगले दिन एन अपने कॉलेज जाती है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि आज एन क्लास में सबसे फर्स्ट आई थी। ये देखकर एन बहुत खुश होती है और क्यों को उसे मोटिवेट करने के लिए थैंक्स कहकर सू को अपना रिजल्ट दिखाने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी क्लास के बाहर उसे जियाओ मिलता है, जहाँ वो उसे क्याओ को उसके मन की बात बताने के लिए कहती है। फिर जब एन सू के घर पहुँचती है तो उधर उसे कहीं पर भी सू नहीं मिलता, जिस वजह से एन रोने लगती है, क्योंकि अब सू के जाने का वक्त आ चुका था। तभी हम जियाओ और क्याओ को यूनिवर्सिटी के बाहर देखते हैं, जहाँ फाइनली जियाओ क्याओ के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। ये सुनकर क्याओ काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम यू और सू को एक साथ देखते हैं, जहाँ सू का मिशन कंप्लीट हो चुका था, इसलिए उसके हाथ से एन का मिशन कार्ड चला जाता है और वो वहाँ एन के खातिर अपने स्पिरिट वाली पोस्ट से रिजाइन करके नॉर्मल इंसान जैसी जिंदगी बिताने का फैसला करता है। जिसके बाद वो आखिरी दफा एन से समंदर के किनारे मिलता है, जहाँ एन बहुत रोती है। फिर सू से गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी एन की आंख उसी हालत में लाइब्रेरी के उसी बेंच पर खुलती है, जहाँ वो कहानी के स्टार्टिंग में गॉड सोर्स के लिए कोई एंजल भेजने के लिए प्रे कर रही थी। अब फिलहाल एन के आंखों में बहुत आंसू थे और वो सब याद करती है जो उसके साथ हुआ। फिर वो रियलाइज करती है कि उसने अब तक जो कुछ भी देखा था वो बस एक सपना था और ये उसका एक मोटिवेशनल सपना था। जिसके बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ उसे सू जू आकर आवाज लगाता है, जिसे देखकर एन खुश हो जाती है। लेकिन अब वो एक प्रोफेसर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट के रूप में था। वो एन को बताता है कि वो कोई सू नहीं है बल्कि उसका सीनियर जैन जिपाई है एंड वो जूनियर कॉलेज में भी उसका सीनियर था। फिर वो एन को उनकी एक मुलाकात याद दिलाता है जो उनके बीच जूनियर कॉलेज में हुई थी। ये सुनकर एन भी उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि कैसे उसने उसे मैथ्स पढ़ाने के लिए फोर्स और मोटिवेट किया था, लेकिन जैंग को ऐसा कुछ भी याद नहीं आता तो एन उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जैंग के चेस्ट में पेन होने लगता है और वो एन को रुकाकर कहता है कि उसे लग रहा है उसने तब से एक लंबा सपना देखा। तब एन समझती है कि जैंग यानी सू को वो सब बिल्कुल याद है और अब वो उसे एक स्पिरिट नहीं बल्कि एज ए ह्यूमन मिल रहा है, इसलिए एन बहुत खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। आखिर में कहानी को सपने की तरह इसलिए दर्शाया गया है ताकि अगर कभी सू जो एन को रियल लाइफ में जैंग की तरह नहीं भी मिलता तो एन इसे एक सपने की तरह ट्रीट करती और उसके जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं होते, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती। सो वेल गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।